नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, आज दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री की झारखंड यात्रा, एक अध्यादेश के खिलाफ हेमंत सोरेन से मांग रहे मदद। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रांची दौरे पर हैं। दोनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी पार्टियों से सहयोग के लिए यात्रा कर रहे और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलकर सहयोग की मांग की है। केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्रीय अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर, मुश्किल में पूर्व प्रधान सचिव, न्यायिक आयोग ने शुरू की आईएएस राजीव अरुणेका के खिलाफ जांच। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणेका के खिलाफ कथित शिकायत की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग के सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा ने जांच प्रक्रिया से संबंधित एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया कि जिस किसी को एक्का पर लगे आरोपों से संबंधित कुछ भी बताना है तो वो लिखित रूप से अपना पक्ष 15 जून 2023 तक आयोग के पते पर भेज दें। बड़ी खबर, बिजली दरों में हुआ बदलाव, झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 5 पैसे प्रति यूनिट और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा बिजली बिल देना होगा। कृषि और सिंचाई के लिए उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें 40 रुपए फिक्स चार्ज देना होगा। 3 साल के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। यह 1 जून से लागू कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाला नियुक्ति का तीसरा विज्ञापन। नगर पालिका सेवा के तहत 921 पदों पर होगी नियुक्ति। नियोजन नीति रूलबुक में संशोधन के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, लैब असिस्टेंट नियुक्ति के बाद अब नगर पालिका सेवा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से 19 जुलाई तक चलती रहेगी। बड़ी खबर, झारखंड सरकार करेगी सरकारी योजनाओं का वेरिफिकेशन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि तैयार रहें अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही अधिकारी इसके लिए तैयार रहें। आईटी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तमाम योजनाओं की साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी की जाए, योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम हेमंत सोरेन को सूचना मिली है कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजना में अफसर कोताही बरत रहे। बड़ी खबर, राज्य सरकार माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना के लिए योग्य एजेंसियों की लेगी मदद। झारखंड सरकार दूसरे राज्यों में रहकर रोजी रोटी कमाने वाले श्रमिकों की मदद को माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना और संचालन में योग्य एजेंसियों की मदद लेगी और इसके लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहल कर दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे सेंटर तैयार किए जाएंगे। जेएसडीएमएस के मिशन डायरेक्टर सीईओ की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है और इससे राज्य के मजदूरों को काफी राहत मिलने वाला है। बड़ी खबर, देवघर नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने के लिए बनाई टीम। कहीं भी शिकायत हो तो इस नंबर पर कर दे सूचना। नगर निगम ने निगम क्षेत्र के सभी मार्गों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2 टीमें बना दी है और इसमें एक टेक्नीशियन भी रखे गए हैं। निगम ने लोगों की सुविधा के लिए 2 संपर्क नंबर भी जारी कर दिए हैं, जहां बिजली संबंधी किसी भी त्रुटियों की सूचनाएं दी जा सकती है। इस संबंध में नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि श्रावणी मेले में बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए निगम के द्वारा बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने पर काम चल रहा और इसके लिए बनाई गई टीमों में एक में विद्युत तकनीशियन के तौर पर संजय कुमार पोद्दार को रखा गया है, जिनका संपर्क नंबर 7209211337 है। वहीं दूसरी टीम में पिंटू रहमानी रहेंगे, जिनका संपर्क नंबर 7004373696 है। बड़ी खबर, सरयू राय का बड़ा खुलासा। टी-शर्ट एवं टॉफी घोटाला मामले में मुझसे गलत जवाब दिलाना चाहती थी रघुवर सरकार। विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस में बच्चों के बीच टी-शर्ट और टॉफी वितरण के नाम पर तत्कालीन रघुवर सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी परतें अब खुलने लगी है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में ही विपक्ष के विधायक अरूप चटर्जी और प्रदीप यादव ने इस संबंध में सवाल पूछे थे। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय को सरकार की ओर से जवाब देना था और उस प्रकरण की जानकारी देते हुए सरयू राय ने बताया कि सरकार की ओर से जो उत्तर आया उससे वह संतुष्ट नहीं थे। अधिकारियों से पूरे तथ्य के साथ जवाब देने को कहा गया था, लेकिन वह फाइल दोबारा आई ही नहीं।
बड़ी खबर झारखंड में खतरे में है कोयलांचल के लोगों की प्यास बुझाने वाली चुटुआ नदी का अस्तित्व। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत केदला कोयलांचल के लोगों की प्यास बुझाने वाली चुटुआ नदी का अस्तित्व खतरे में है। यह नदी भेतिया पहाड़ से निकली है, जो कई पहाड़ों एवं कई गांवों के आसपास से गुजरते हुए बोकारो जिले के दनिया के पास बोकारो नदी में जाकर मिली है। सरकार के सर्वे एवं नक्शे में यह नदी वर्ष 1909 से 10 में से है और 100 फीट से अधिक चौड़ी नदी बंसतपुर से लेकर इसकाडी तक करीब 2 किलोमीटर तक कई जगहों पर सिमटती दिख रही है। कई जगहों पर मोरम एवं ईंट के टुकड़े देकर नदी को भरा जा रहा। नदी में लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बांध बना दिए हैं। चुटुआ नदी का पानी पूरी तरह से शुद्ध है, जिसके कारण कोयलांचल के लोग पीने से लेकर सभी कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। बड़ी खबर गैंगस्टर अमन का बड़ा खुलासा, कहा कि 2 बीजेपी नेता के गैंग से हैं संबंध। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव ने पुलिस रिमांड पर बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अमन ने अपने बयान में पुलिस को यह बताया कि रांची में रहने वाले भाजपा नेता रमेश सिंह और लीलेश्वर महतो उसके सहयोगी हैं। अमन ने अपने बयान में यह भी बताया कि रमेश सिंह के कहने पर ही बिल्डर अभय सिंह के कार्यालय में सुजीत सिन्हा ने फायरिंग करवाई थी। रमेश सिंह भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। वहीं लालेश्वर महतो रांची जिला ग्रामीण के कोषाध्यक्ष हैं। अमन साव ने लातेहार के बालूमाथ पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि रांची के रातू रोड के रहने वाले भाजपा नेता रमेश सिंह बिल्डर का काम भी करते हैं, लेकिन रमेश सिंह के कहने पर ही उनके पार्टनर स्वर्गीय अभय सिंह के दफ्तर पर सुजीत सिन्हा ने अपने गुर्गे से फायरिंग करवाई थी। बड़ी खबर, टेंडर होने से पहले पूरा हो गया सरकारी भवन का काम, बीजेपी ने सोरेन को घेरा। एक बार फिर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तंज कसा और आरोप लगाया कि दुमका में एक सरकारी भवन का निर्माण करने के लिए टेंडर निकाला गया है, लेकिन टेंडर निकालने से पहले ही कई काम पूरे हो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मामले का खुलासा किया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि दुमका में करीब 1 साल पहले ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग में 1.42 करोड़ का गबन हुआ था। इस मामले में छोटे कर्मचारी जेल में बंद है, अधिकारी मस्त हैं। बड़ी खबर, लव जिहाद का दावा करने वाली मॉडल के घर पहुंची पुलिस, तनवीर पर यश बनकर धोखा देने का है आरोप। मॉडल युवती का यौन शोषण करने, जबरन धर्म परिवर्तन एवं शादी का दबाव डालने के मामले की जांच के लिए रांची के गोंदा थाने की पुलिस मुंबई पहुंची है। अंधेरी पुलिस की मदद से रांची पुलिस के अनुसंधानक आईओ आनंद नगर के उस फ्लैट में गए जहां पीड़िता रहती है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली मॉडल ने रांची में यश मॉडल के संचालक तनवीर अख्तर खान उर्फ यश के खिलाफ मुंबई के बरसोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। बड़ी खबर, झारखंड में 10 जून को देवघर आएंगी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तैयारी में जुटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। 30 जून तक चलने वाले भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर देवघर के मैहर गार्डन में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आने वाली है और इस अवसर पर प्रदेश की ओर से कार्यकारी प्रभारी राकेश प्रसाद, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिला प्रभारी बबलू भगत मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद ने कहा कि 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलना है। इसी कड़ी में 10 जून को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देवघर आ रही है। बड़ी खबर, झारखंड के रामगढ़ में लव जिहाद जैसी वारदात फिर से सामने आई है। रामगढ़ में लव जिहाद की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सजा काटकर जेल से बाहर निकले आरजू मंसूरी नामक युवक ने 31 मई की देर रात एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा और जब लड़की ने विरोध किया तो चाकू निकालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। आरजू मंसूरी लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर कहने लगा कि मुझसे दोस्ती कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। डर से घबराई युवती अपनी जान बचाते हुए बाहर भागी और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। इस बीच कुछ लोगों को पता चला और उन्होंने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी दी। इन कार्यकर्ताओं ने तुरंत युवती के घर जाकर उसे बचाया और आरजू मंसूरी को पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर, झारखंड में जनप्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय, जिला अध्यक्ष को 12,000 रुपए और मुखिया को मिलेंगे इतने रुपए। राज्य के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक का मानदेय भत्ता बढ़ा दिया गया है। इससे जुड़े प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 39 प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। मुखिया को अब 1,000 की जगह 2,500 रुपए, उप मुखिया को 500 की जगह 1,200 रुपए, प्रखंड प्रमुख को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 और उप प्रमुख का 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का 7,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय सदस्यों को मिलने वाले भत्ता भुगतान में भी बदलाव किया है। बड़ी खबर, राज्य में मांगे पूरी नहीं होने पर रसोइया संयोजिका सत्ता के खिलाफ करेगी मतदान। गिरिडीह विधायक रसोइया संयोजिका संघ की जिला स्तरीय बैठक 1 जून को हुई और इसमें
कैलाश गिरी ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता हुई थी जिसमें शिक्षा मंत्री ने संघ की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था, परंतु आज तक मांगे पूरी नहीं की गई। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में हम सत्ता पक्ष के विरोध में मतदान करेंगे। राज्य की रसोईया संयोजिका साल भर काम करती है लेकिन मानदेय सिर्फ 10 महीने का मिलता है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि रसोईया संयोजिका को आंगनबाड़ी की तर्ज पर मानदेय देने, पद अस्थायी करने, 5 लाख का जीवन बीमा, साल में 2 ड्रेस एवं पेंशन लागू करने की मांग शामिल है। बड़ी खबर साहिबगंज में 11 सूत्री मांगों को लेकर जनसेवकों की हड़ताल 24 दिनों से जारी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर जनसेवकों की हड़ताल समाहरणालय के निकट 24 दिनों से जारी है और हड़ताल पर बैठे जनसेवकों का कहना है कि उन्हें वेतन सिर्फ एक विभाग का दिया जाता है और काम कई विभागों का लिया जाता है। प्रमोशन का समय आने पर झारखंड सरकार के कृषि विभाग ने षड्यंत्र के तहत ग्रेड पे घटा दिया है। जनसेवक अपनी मांगों को लेकर विगत 11 वर्षों से झारखंड सरकार से गुहार लगाते आ रहे, लेकिन सरकार हमेशा मांगों को नजरअंदाज कर देती है। बड़ी खबर नियुक्ति वर्ष में सरकार करेगी 17 जिले में कार्य करने वाली 10,000 से अधिक कर्मचारियों को बेरोजगार। दुमका एवं गोड्डा जिला के तेजस्विनी कर्मियों ने पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को ज्ञापन पत्र सौंपकर तेजस्विनी परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया और झारखंड सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत तेजस्विनी परियोजना संचालित है, जिसमें 14 से 24 वर्ष की किशोरियों एवं युवतियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु तेजस्विनी परियोजना के तहत 17 जिले में कार्य किया जा रहा, लेकिन अब इन सभी को झारखंड सरकार हटाने जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां वर्ल्ड बैंक की सहायता से तेजस्विनी प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, मगर हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इस योजना पर आ रहे खर्च को देखते हुए इसे बंद करने की तैयारी कर दी गई है, जिससे नाराज तेजस्विनी कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया है। बड़ी खबर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री राजधर्म निभाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में लव जिहादियों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। सजा काट के आने के बाद भी न प्रशासन का डर है और न ही फिर से पकड़े जाने का। साथ ही ये भी कहा कि ये गंभीर मामला है, आखिर ऐसे लोगों को कौन संरक्षण देता है जो दोबारा अपराध करने से भी नहीं हिचकते। राज्य में ऐसी घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभी गिरिडीह का मामला शांत भी नहीं हुआ, ये अब रामगढ़ में ऐसा दुस्साहस किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को द केरला स्टोरी एक काल्पनिक फिल्म मात्र लगती है, लेकिन झारखंड में बड़े पैमाने पर ऐसे षड्यंत्र चल रहे। इन षड्यंत्रों को रोकने की दिशा में वो अपना राजधर्म निभाएं।